हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हर एक दिन वोकैबुलरी की सीरीज ला रहा हूँ और वीडियो को अपलोड करता हूँ। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ और कुछ जो इंपॉर्टेंट डेली यूज वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं उनको कॉपी पेन के माध्यम से लिखता हूँ, फिर मैं याद करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ नॉलेज शेयर करता हूँ कि देखिए मैंने आज ये वोकैबुलरी बनाई है। दोस्तों, आई होप कि यह वोकैबुलरी की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला है, हम देखेंगे पार्टिकल। पार्टिकल का मीन्स होता है कण। जैसे हमने बोला ना, जैसे धूल के कण होते हैं, किसी के भी कण होते हैं, हम ऐसे इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे हम अर्न। अर्न का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे कि भैया अर्निंग हो रही है, प्राप्त हो रही है, बहुत सारी चीजें। अर्न का मतलब देखो एक मनी होता है, अर्निंग का मतलब होता है पैसे कमाना, है ना। और प्राप्त करना भी होता है ना। डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार भी हमारे अंदर कितना शिष्टाचार है। आजकल के लोगों में शिष्टाचार बचा ही नहीं है, लेकिन बहुत से लोग आज भी जिंदा है जो शिष्टाचारी हैं, ठीक है। डॉन्टेड का मतलब होता है चुनौती, है ना। और वॉर्न का मतलब भी हमने भी देखा होगा भैया, चुनौती देना, ठीक है। और एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। भैया बहुत महत्वाकांक्षी है भैया। आंट्स का मतलब होता है चींटी। बहुत सारी चींटियां होती भैया, कभी कभी काट देती तो बहुत दर्द भी होता है, ठीक है। अपीयर। अपीयर का मीन्स होता है प्रकट होना। हमने देखा ना भैया, प्रकट होना अपीयर मीन्स। स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब तो हमको पता ही होगा, शुरू होना। स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप। जो कि हम खाना ही बनाते हैं, दाल चावल ही बनाते हैं तो भाप निकलती है। कभी कभी हम सर्दी जुकाम होता है तो स्टीम लेते हैं, जिससे कि हमारी सर्दी ठीक हो जाती है, ठीक। स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है दोस्तों सांस। और हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चिल। चिल का मतलब क्या होता है, शीतल। हमने देखा ना चिल भैया, चिल पानी। जब गर्मियों के समय हमको चिल वाटर चाहिए, भाई शीतल पानी चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है भैया। डीप का मतलब होता है बहरा। जो कानों से बहरा हो जाता है भैया, उसको डीप बोलते हैं। बॉइल्ड राइस का मतलब होता है भात। जब कोई भी चीज बॉयल हो जाती है, फिर कभी कभी हमने साउथ में देखा हो भात। भात चावल भात का मीन्स वही होता है। अपन लेंगे जैसे कि भात, जैसे छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, जैसे कनकी बोलते हैं, और फिर हम वो करते हैं तो अपन जनरली भात बोलते हैं। हाँ भैया भात, दाल भात दे देना, ठीक है, वही चीज है। बीफ। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, ठीक है। गाय का मांस वैसे खाना नहीं चाहिए, लोग काट काट के खाते हैं भैया। गौ माता को काट देते हैं फिर भी खाते हैं, और फिर बोलते हैं भैया हमने तो नहीं खाया। बहुत गलत बात होती है। प्रोमीग्रेनेट। प्रोमीग्रेनेट का मतलब होता है अनार। अनार तो हमने देखा ही होगा दोस्तों, बहुत ही ये लंबा वर्ड है, लोगों को याद भी नहीं होता है ज्यादातर, लेकिन क्या करें, याद तो करना पड़ेगा। प्रोमीग्रेनेट, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सीसेमम। सीसेमम का मतलब क्या होता है, तिल, ठीक है। तिल हमने देखा होगा। वाटरमेलन। वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। और बुश का मतलब होता है झाड़ी। हमने झाड़ी झनकाड़ी देखा होगा भैया, झाड़ी झनकाड़ी जंगलों में अक्सर हमने देखा होगा। कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है संवाहक। संवाहक कोई बोलेगा तो समझ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा एक ड्राइवर और कंडक्टर होता है। कंडक्टर का क्या काम होता है, टिकट काटना, पैसा लेना, ठीक है। और बहुत सारे मैनेजमेंट करता रहता है। कॉबलर। कॉबलर का मतलब होता है मोची, ठीक है। मोची कौन होता है आपको तो पता ही है। बोटमैन। बोटमैन का मतलब होता है नाविक, जो कि बोट चलाता है पानी में, हमको पूरी सैर सपाटा करवाता है, ठीक है। और कन्फेक्शनर यानी हलवाई। कन्फेक्शनर का मतलब हलवाई। हलवाई ये भी वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या करो, इसको भी याद करना ही पड़ेगा। लाइम। लाइम का मतलब होता है खट्टा, और लाइम का मतलब होगा नींबू भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। गुलाब को तो आप जानते हो भैया, वैलेंटाइन डे में भैया रोज देते हैं। लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर बोलेंगे हाँ भैया लड़की तो पट गई, ठीक है। ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। कभी कभी दोस्त मैं आप लोग से हंसी मजाक करते करते पढ़ा लेता हूँ, आप दिल पे ना लिया करिए, कुछ ऐसी बात बोल देता हूँ, ठीक है। पल्स का मतलब होता है नाड़ी। जो हमारे यहाँ डॉक्टर देखकर हम ये पल्स चल रही है, हाँ भैया जिंदा, पल्स नहीं चल रही मर गया, ठीक। टीयर्स। टीयर्स का मतलब आंसू। आंसू कब बहते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हमारा दिल दुखा देता है, या हार्ट ब्रेक हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत रोना पड़ता है, ठीक है। स्टमक। स्टमक का मतलब होता है पेन। ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल। दलाल वही होता है घर बिकवाना, दलाली करवाना। जैसे कि
बीच का मीडिएटर होना कि वो बोल रहे भैया मैं काम करा दूंगा, आपको पैसे और देना और पैसे ज्यादा एट लेटर, ठीक है, उसको मतलब होता है दलाल। एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है वकील, जो कि आपने पता है लोगों के केस वगैरह लड़ता है, उसे वकील कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष, भैया हमारा भविष्य बताता है, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मेरे को तो नहीं पता मेरा भविष्य कैसा होगा। बैगर, बैगर का मतलब होता है भिखारी, ठीक। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, जो कि दुल्हन लोग लगाती हैं भैया शादी के बाद, अपनी भाई शादीशुदा महिलाएं लगाती हैं सिंदूर, और सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलियन। और सिल्वर, सिल्वर का मीन्स होता है चांदी। और यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, भैया जिसके अंदर बहुत कला होती है वो कलाकार होता है। बुक, बुक सेलर का मतलब होता है पुस्तक विक्रेता। पैलेस का मतलब होता है महल, हमने देखा होगा राजा महाराजाओं के पास पैलेस हुआ करता था, महल हुआ करता था, ठीक। पैट, पैट का मतलब होता है थपथपाना। और हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, हमने देखा हो ना छोटे छोटे जो कंकड़ रहते हैं हम जमीन में देखते हैं पड़े रहते हैं, उसको पेबल्स बोलते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। एक्साइटिंग का मतलब होता है बहुत मजे, भाई चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं, कुछ मजेदार करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है डाकघर। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, भैया हमने पैसा होता है जमा करें ना, रखे रहना भैया, बहुत जरूरत पड़ती है। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है वितरण, जो है डिलीवरी बॉय आता है डिलीवर करता है हमारे यहाँ। थाई, थाई का मतलब होता है जांग। बैग, बैग का मतलब होता है थैला। कोड का मतलब होता है डोरी, हमने डोरी देखी होगी, है ना। अमाउंट का मतलब होता है राशि। दोस्तों ये 50 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए। दोस्तों यहाँ पर मैं हर दिन वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आया हूँ, और बहुत दिनों से मैं कैमरे के सामने आके वो वाला वीडियो बनाया नहीं हूँ, बहुत दिनों तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है तो उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। दोस्तों वोकैबुलरी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती है। जैसे कि मैं एक बिगिनर हूँ और आप भी एक बिगिनर है, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, किसी माध्यम से आप देख रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वोकैबुलरी को याद कीजिए। दोस्तों वोकैबुलरी बहुत ही मेन रोल प्ले अदा करती है। मैं आपको बता, अगर आप टेंस वगैरह, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, जितनी भी चीज ग्रामर की चीजें आप इंग्लिश में सीख जाएंगे, लेकिन आपके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे बोल पाएंगे। पूरा मुद्दा तो यही है वोकैबुलरी से, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखा, आपको ना ये छोटे छोटे जो वर्ड्स रहते हैं अगर है तो आप ऑटोमेटिकली बोल जाएंगे, है ना इंग्लिश, लेकिन नहीं रहता तो बहुत दिक्कत जाती है। दोस्तों बस यही आपसे मेरी विनती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, और वोकैबुलरी की चीज को एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही नई वोकैबुलरी के साथ मैं आऊँगा और आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा। दोस्तों सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।